हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे परसेंटेज, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज कैसे हल करते हैं, परसेंटेज के कैसे सवाल होते हैं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो 2-3 दिन चलने वाली है, मतलब आज 2-4 मिनट की चलेगी, फिर अगले दिन 10 मिनट की, इस तरीके से चलेगी। तो इसमें हम परसेंटेज का आज सीखेंगे, बेसिक एकदम ज़मीनी लेवल सीखेंगे कि परसेंटेज क्या होता है। प्रतिशत समझिएगा, आप लोग ध्यानपूर्वक सीखिएगा कि परसेंटेज। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, प्रतिशत। समझिएगा, देखिए प्रतिशत लिखा। अच्छा, प्रतिशत के वर्ड में ही लिखा है कि प्रति संख्या का 100वां भाग, यानी प्रतिशत मतलब 1/100, यानी प्रत्येक संख्या का 100वां भाग ही प्रतिशत कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि 1/100 मतलब ये है कि 100 रुपये पे हमें कितना रुपया मिल रहा है, एक। यही होता है परसेंटेज, इसी को हम कहते हैं। यानी प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होता है प्रति 100 से, यानी प्रति 100 से। ठीक, आई होप आपको इतना कन्फर्म हुआ होगा। जिससे मैंने लिख दिया 20%। क्या लिखा, 20%। देखिएगा, प्रतिशत का मतलब क्या है, प्रति 100। अब देखिए 20% है, परसेंट को हटाने के लिए 1/100 से गुणा करना पड़ेगा। मैंने ये लिख दिया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना बचा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी 1/5। फिर मैंने लिखा प्रतिशत, यानी 30 हो गया। इसे भी चाहो तो आप 30/100 लिख सकते हो। फिर प्रतिशत 40 को लिखना चाहो, 40% को क्या लिखोगे, 40/100। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का परसेंटेज लिख सकते हो। तो आई होप आपको परसेंटेज समझ में आया होगा कि परसेंटेज क्या होता है। आप समझते हैं, थोड़ा एक और लेवल सीखना है हमें। क्या सीखना है, जैसे कि हमने संख्या लिखी 50%। क्या लिखा, 50%। आप समझिए परसेंटेज को हटाने के लिए क्या किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, परसेंटेज को सदैव हटाने के लिए कितने से, 1/100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई समझ लो, या 100 से भाग दिया जाता है, ऐसे समझिएगा। कोई भी एक चीज़ जो समझ में आ जाए वो आप समझ लीजिए। जैसे मैंने लिखा 50%, तो अब क्या करना होगा, 50 लिखा, प्रतिशत को हटाने के लिए बटे 100 लिख दिया। या आप गुणा करोगे तो 50 गुणे 1/100, तो भी वही आएगा 50/100 ही। तो आई होप आपको इतना कन्फर्म हुआ होगा। अब जैसे मैंने लिखा 40%, 40% लिखा। अब इसे क्या लिखेंगे, 40/100। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 पंचे 10 होगा, यानी 2/, कितना आ जाएगा, 5 आएगा। तो आई होप आपको इतना कन्फर्म हो रहा होगा कि प्रतिशत को हटाने के लिए क्या किया जाता है। फिर से समझिएगा, मैंने लिखा 35, यानी 25%, 25% लिख दिया। अब 25% में प्रतिशत को हटाना होगा तो 100 से भाग देना पड़ेगा, बस यही हमारा हो जाएगा आंसर। फिर मैंने लिख दिया 10%, तो इसे 100 से भाग देंगे तो ये प्रतिशत हट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1/10 ही बचेगा। आई होप इतना आप लोगों को कन्फर्म होगा। अब अच्छा, आपको एक बात बतानी पड़ेगी। क्या है वो बात, वो बात ये है, जैसे मैंने लिख दिया 1/2। क्या लिखा मैंने, 1/2। अब समझिए 1/2 में हमें प्रतिशत लगाना है, तो क्या करना होगा, तो मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा। अच्छा, इसे परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, हमने सीखा है। अच्छा, आप पहले ये बताइए, 1/2 से गुणा किया, 2 से इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50%। 50 हुआ, कितना हुआ, 50 हुआ है, प्रतिशत नहीं हुआ है। तो ये प्रतिशत लगता कैसे है, आप ये लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा, किसी भी संख्या में प्रतिशत कैसे लगाएं। किसी भी संख्या में प्रतिशत कैसे लगाएं, प्रतिशत कैसे लगाएं। समझिएगा, बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगे कि किसी भी संख्या में प्रतिशत कैसे लगाएं। आपको यकीनन नहीं हो रहा होगा, जिससे हमने लिख दिया। फिर से समझिएगा, 1/2 लिखा, क्या लिखा, 1/2 लिखा, और आप कह रहे हो कि गुणा करके 100 लिख दो तो प्रतिशत लग जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कितना आया, ये 50 आया है। प्रतिशत आप कैसे इसे लिख दोगे, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। तो इसी के लिए हम बताएंगे आपको, समझिएगा। 1/2 लिखते हैं, ठीक, बटे में गुणे में 100 तो लिखा जाता है,
प्लस 100 लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं। देखिए 100 लिखने से हमारा कोई औचित्य नहीं है। हमें क्या करना होगा, अगर जो 100 लिखना है तो 100 को हटाना भी पड़ेगा, तो 1/100 लिख देते हैं। तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा, कुछ नहीं बटेगा। बट इसकी जगह पे हम क्या ये नहीं लिख सकते हैं, प्रतिशत का मतलब अभी आप लोगों ने सीखा है कि प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। तो देखिएगा प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई प्रतिशत। 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब हम 50% इसे लिख सकते हैं। तो आई होप आपको कन्फर्म हुआ होगा कि परसेंटेज कैसे लगाते हैं। फिर समझिएगा, इतना आप लोगों को कन्फर्म हो चुका होगा आई होप। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, समझिएगा। देखिए दोस्तों, अगर जो वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ फटाफट इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हो तभी हमें भी अच्छा लगता है। तो समझिएगा, जिससे एक बात और समझ लेते हैं। जिसे हमने लिख दिया जो कि 40%, क्या लिखा 40%। अब इसे हमें भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करेंगे 40/100 लिख देंगे, यानी प्रतिशत हटेगा 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी 2/5 आ जाएगा। तो आपको प्रतिशत से भिन्न में बदलना आ गया। अब भिन्न से प्रतिशत में भी बदलना आ जाएगा। इसे 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत लगाएंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 20 दूनी कितना आ गया 40% आ गया। आपको आई होप कन्फर्म हो गया होगा, यानी भिन्न से प्रतिशत और प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं किसी भी संख्या को, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब सीखते हैं, हम क्या सीखेंगे, आप कुछ सवाल समझते हैं। जैसे हमने लिख दिया 100 का 20%, कितना लिखा 100 का 20% क्या होगा, क्या होगा। अब सबसे पहले इस सवाल को हल करने से पहले आप समझिएगा का क्या मतलब होता है। देखिए का लिखा हो या के लिखा हो, इन दोनों का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है मल्टीप्लाई, ठीक, यानी गुणा। क्या होता है गुणा। आई होप इतना आप लोगों को कंफर्म होगा। देखिए दोस्तों, अब इसे हम कैसे हल करेंगे, का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए का मतलब होता है जब गुणा, क्या होता है गुणा, तो हम गुणा लिखेंगे 100 और का की जगह पे गुणा लगाएंगे और 20 को ज्यों का त्यों उतार लेंगे। और प्रतिशत का मतलब मैंने बताया है आप लोगों को, 100 लिखा जाता है बटे में। अब देखिए इस संख्या से ये 0 कट गया, इससे ये 0 कट गया, तो 10 दूनी कितना आ गया 20। क्या आया है 10 दूनी 20, ये क्या आया आप लोगों को समझ में आया कुछ, क्या आया ये 20, यानी 100 का 20%। यानी जैसे मैंने कहा आपसे कि मुझे 100 रुपये दीजिए, आपको 20% उस पर लोन मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है जब आप 100 रुपये दोगे तो आपको 20 पे एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी 120 रुपये आपको मिलेंगे। ठीक, तो ये आप लोगों को इतना कन्फर्म हो चुका होगा। अगला समझते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि 500 का 10%, 500 का 10% क्या होगा, क्या होगा। तो देखिए का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई। ठीक, 500 गुणे 10, और प्रतिशत का मतलब होता है 100। एक जीरो से ये दोनों जीरो से जीरो कट गए, 10 बचे, कितना हो गया 50 रुपये। कितना हुआ 50 रुपये। तो इतना आप लोगों को आई होप संभव हो चुका होगा। एक दो और सीखते हैं सवाल। जैसे कि हमने तीसरा सवाल लिख दिया कि 700 का 30%। तो समझिएगा 700 का 30% अब लोग कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा कि 700 देखिएगा 700 का 30%। तो देखिए 700 मैंने लिख दिया, का की जगह मल्टीप्लाई रहेगा और 30 ज्यों का त्यों लिखते हैं, बटे में 100 लिख देते हैं। इन दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 7 त्रुक कितना आ जाएगा 21, यानी 210 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको इतना कन्फर्म हो चुका होगा। अब चलते हैं एक अगला टाइप। देखिए आप लोगों को इतना तो परसेंटेज समझ में आ ही गया होगा। टाइप सेकंड है मेरा, उसमें क्या सीखना है आपको। एक सवाल लिखते हैं। इसे हमने लिख दिया कि 10 ग्राम 50 ग्राम का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। समझिए 10 ग्राम 50 ग्राम का कितना प्रतिशत है। एक बात समझिए, जैसे हम लोग क्लास 10th में देखते थे
कि जिसे मुझे 100 का पूर्णांक रहता था, 100 का हिंदी में, 100 गणित में, 100 हिंदी इंग्लिश में, इस तरीके से कई सब्जेक्ट होती थी 6 से। फिर 100 में मुझे कितने मिलते थे, 78, 50, 60, इस तरीके से नंबर मिला करते थे। अब समझिए 100 नीचे की वैल्यू जो है वो सब में क्या है, सेम रहती थी, सभी में सेम रहती थी। ऊपर हमारी मेहनत के नंबर होते थे, 50 हुए, 60 हुए, 78 हुए, ये सब क्या होते थे, मेहनत के नंबर होते थे। तो देखिएगा हम कौन सी संख्या ऊपर लिखते थे, जो हम लाते थे, यानी पहली संख्या। तो देखिए 10 ग्राम 50 ग्राम का कितना परसेंट होगा, तो ऊपर वाली संख्या हम सबसे ऊपर लिख लेंगे और बटे में नीचे वाली संख्या लिख लेते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, का मतलब होता है गुणा, तो गुणा का मतलब होता है 100। देखिए इतना आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आया, 20% आया। तो आई होप आप लोगों को इतना कंफर्म हो चुका होगा कि ये सवाल कैसे लगते हैं। चलिए एक दो और सवाल सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आप लोगों ने जैसे अभी पहला क्वेश्चन देखा था उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि 200 ग्राम 800 ग्राम का कितना परसेंटेज है, यानी 200 ग्राम जो है वो 800 ग्राम का कितना प्रतिशत है। तो समझिएगा, हमने बताया था सबसे पहले संख्या वो लिखी जाएगी जो सबसे पहली होगी, 200 ग्राम 800 ग्राम का, यानी जो पहली पूछी जाएगी उससे हम लिखते हैं ऊपर, और फिर नीचे संख्या लिखी जाएगी 800। क्या लिखते हैं, 800 मल्टीप्लाई में 100 और उससे गुणा करने के लिए 100% लगाते हैं। समझिए एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो एकम 2, 2 चौके 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कितना आ गया, ये आ गया 25%, यानी इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 25% होगा। तो आई होप आप लोगों को ये फटाफट समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला एक और क्वेश्चन हल करते हैं, जिससे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया कि 10 ग्राम का एक किलोग्राम में कितना प्रतिशत होगा, 1 केजी में कितना प्रतिशत होगा। समझिएगा, अब हम लोग पिछली कक्षाओं में जैसे कि जानते हैं मीटर को किलोमीटर में बदलना, घंटे को सेकंड में बदलना, इसी तरीके से ग्राम को किलो में बदलना। अब देखिए 10 ग्राम लिखा हुआ है, 1 केजी लिखा हुआ है, चाहो तो आप इसे ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, चाहो तो इसे किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए समझिएगा, जिससे हम ग्राम को चलिए किलोग्राम में ही बदल लेते हैं। तो देखिए ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करना होगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा, कितने से, 1000 से भाग देना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद में क्या करना होगा, अब समझिए ये 10 ग्राम लिखा हुआ है और ये 1 किलोग्राम लिखा हुआ है। देखिए ये 10 ग्राम है और ये 1 किलोग्राम है, तो यहाँ से समझिए 1 केजी नीचे रहेगा और 10 ग्राम ऊपर रहेगा। अब समझिएगा इससे क्या करना होगा, 100 से भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा तो कितना आएगा, 1% इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। तो ये प्रतिशत का आज का बेसिक सवाल रहा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एक और सवाल चलिए हल कर लेते हैं। जैसे कि 4 नंबर का सवाल है कि 12 घंटे 4 दिन का कितना प्रतिशत है। 12 घंटा 4 दिन का कितना प्रतिशत है, यानी 12 घंटे हैं और 4 दिन का कितना प्रतिशत है। तो एक बात समझिएगा, आप घंटे को दिन में कन्वर्ट कर लो या दिन को घंटे में कन्वर्ट कर लो, तो आपके लिए क्या सरल रहेगा। जैसे देखिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे एक दिन के बराबर होते हैं, तो 12 घंटे में कितने दिन होंगे, आधा दिन होगा, यानी 1/2 दिन होंगे, यानी 1/2 डे आएंगे। तो समझिएगा 1/2 यहाँ लिख लेते हैं और 4 दिन लिखा हुआ है तो 4 इसके नीचे रहेगा। और देखिए जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1 इसके नीचे लिख लेंगे और मल्टीप्लाई में कितना लिखा जाएगा, 100 लिख लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा ये संख्या क्या हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं। तो देखिए हमने लिख दिया 1/2, क्या लिखेंगे, 1/2 गुणे 1/4, 1/2 गुणे 1/4 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। 25 को अगर जो हम भाग देंगे 2 से तो कितना आएगा, ध्यान से समझिएगा, 12 और बचा 1, 12 सही 1/2, यानी 12 सही 1/2% इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आज की वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।